dear students, so let us start our exercise 4.4, that is asymptotes to the polar curve. Now basically polar curve कैसी कर्व होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ r इज इक्वल टू f थीटा. मतलब इसमें क्या होता है, हमारे पास एक थीटा एंगल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है. जो पोलर कर्व है उसमें वैसे हम बेसिकली इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, लेकिन इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पोल. इस पॉइंट को बोलते हैं पोल. तो सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ये हमारे पास r डिस्टेंस पे है यहाँ से, और ये कोई मेरे पास इनफाइनाइट कर्व है. सपोज यहाँ पे एक लाइन है मेरे पास L जो इसकी एसिम्पटोट है. इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से. और सपोज यहाँ से एक और लाइन है जो यहाँ पे अल्फा एंगल पे इंस्क्राइब्ड है. और ये वाला पूरा एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा माइनस अल्फा. यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ इसके पैरेलल. ये मान लो H है और ये मान लो K है. तो ये जो लाइन है OK, इसको मान लेते हैं OK. तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है. तो देखिए यहाँ से हम OH क्या फाइंड कर सकते हैं. OH इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है. तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू OH बाय, इसको मान लो सम A पॉइंट बाय OA. एंड OA हमारे पास क्या है, R है. तो इसको हम लिख सकते हैं R cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू OH, और OH को मैं मान लेती हूँ यहाँ पे P है. अब बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, जैसे जैसे जो हमारा ये डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे ही जो हमारी ये डिस्टेंस है h के, वो किसको टेंड करेगी, हमारे पास जीरो को टेंड करेगी. क्योंकि किसी पॉइंट पे जाके ये कर्व और ये जो इसका एसिम्पटोट है ये जाके मीट करेंगे. तो ये बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, इस पोलर कर्व की इक्वेशन निकालनी है. नाउ हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे जो ये पार्ट है मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन. तो ये जो है देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. तो एक टाइप का रेक्टेंगल बना. तो रेक्टेंगल की जो है वो अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो यहाँ पे PL जो है वो मेरे पास HK के बराबर है. नाउ दिस इज P, मैंने पहले बता दिया था आपको, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. अब देखिए हमारे पास पोलर इक्वेशन थी R इज इक्वल टू F थीटा. जो U है वो हमारा टेंड कर रहा है जीरो. पहली बात जो मैंने R लिया था, ये जो पॉइंट है जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो R टेंड्स टू इन्फिनिटी. यहाँ देखिए R टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो U किसको टेंड करेगा, जीरो को, तभी तो R इन्फिनिटी बनेगा. U टेंड कर रहा है जीरो को और R टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को. और ये जो पोलर कर्व है किसी एंगल पे बनेगी ना, तो हम इसको ले लेते हैं थीटा टेंड कर रहा है थीटा 1 को. नाउ लेट द पोलर इक्वेशन बी P इज इक्वल टू R cos थीटा माइनस अल्फा. ये अभी मैंने आपको निकाला था कि ये जो मैंने OK माना है ये मेरी पोलर कर्व है, इसमें जो OH है वो किसके इक्वल होगा, cos ऑफ R cos थीटा माइनस अल्फा. नाउ जो PL है, जो ये PL है ये HK के बराबर है, बिकॉज़ दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो इस HK को मैं क्या लिख सकती हूँ, OK माइनस OH. तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया OK माइनस OH. जो OK पार्ट है हमारे पास ये वाला, ये है मेरे पास P. ये पूरा पार्ट है ना OK P, और ये वाला पार्ट है मेरे पास OH, वो है R cos थीटा माइनस अल्फा. ये मैंने POH बनाया लेकिन ये OK है पूरा. तो R cos थीटा माइनस अल्फा. अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को PL इज इक्वल टू P माइनस R cos थीटा माइनस अल्फा, इसको मैं R से डिवाइड कर देती हूँ. जब मैंने R से डिवाइड किया मुझे पता है R टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, PL टेंड कर रहा है जीरो को, क्योंकि जैसे जैसे ये P इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जो एसिम्पटोट है और जो ये कर्व एंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा. और थीटा टेंड कर रहा है थीटा 1 को. तो इन तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ. तो PL बाय R इज इक्वल टू P बाय R माइनस cos थीटा माइनस अल्फा. अब R टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, मतलब 1 बाय 0. तो कर रेसिप्रोकल करके आ जाएगा 0 बाय 1 इसकी मल्टीप्लिकेशन में. तो ये बन जाएगी टर्म 0, ये बन जाएगी 0. तो सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास माइनस cos थीटा माइनस अल्फा. और साइड 0 तो माइनस हम उधर लेके जा सकते हैं. और थीटा टेंड कर थीटा 1, तो यहाँ पे लिख दिया थीटा 1. तो cos थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. नाउ अब 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे, तो उसको लिख देंगे cos पाई बाय 2. अब कंपेयर कर लेते हैं एंगल्स. तो थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो फ्रॉम हियर आई गेट थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाय 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस पाई बाय 2. बेसिकली मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है और मुझे P की वैल्यू निकालनी है.
इक्वेशन को, दैट इज PL इज इक्वल टू P माइनस आर कोस थीटा माइनस अल्फा। वही बात दोबारा लिखेंगे, PL टेंड करे 0 को और R टेंड करे इन्फिनिटी को। अब यहाँ पे क्या करते हैं, PL टेंड करे 0 को तो इसको 0 पुट कर देते हैं और P इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0 P माइनस आर कोस थीटा माइनस अल्फा। अब P को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो P इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस अल्फा। अब R को पुट देखिए, R को मैंने यहाँ 1/u क्यों पुट किया, क्योंकि देखिए R टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी इनटू समथिंग इज इन्फिनिटी दैट इज नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको क्या किया, R को 1/u पुट कर दिया। अब जो है यहाँ पे जो u टेंड कर रहा है 0 को और R टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो जब मैं इसको u से डिवाइड किया तो ये वाली टर्म क्या आ रही है, देखिए थीटा माइनस अल्फा, और थीटा किसको टेंड कर रहा है, थीटा 1 को, तो थीटा 1 की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे दैट इज अल्फा प्लस π/2, तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी cos π/2, और cos π/2 क्या होता है 0, और नीचे u है और u भी ऑलरेडी 0 है, तो 0/0 फॉर्म हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होगी, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन होगी तो हम उसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएट और नीचे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा, और नीचे करेंगे तो आ जाएगा du/d थीटा। नाउ हम इसको क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे p फाइंड आउट किया था ये और अल्फा फाइंड आउट किया था ये। अब जो हमारी मेन इक्वेशन है दैट इज PL इज इक्वल टू P माइनस R cos थीटा माइनस अल्फा, इसमें दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमें पता है कि PL जो टेंड करेगा 0। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज कि जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखते हैं दैट इज माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा 1 प्लस π/2 डिवाइडेड बाय du/d थीटा। इसको फर्दर लिखते हैं, दैट इज माइनस साइन ऑफ ये देखिए π/2 प्लस समथिंग दैट इज cos थीटा माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय du/d थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा 1 को टेंड कर रहा है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1, तो आ जाएगा माइनस cos ऑफ, यहाँ पुट कर देंगे थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय du/d थीटा। जब यहीं पे पुट करो थीटा 1 माइनस थीटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे पुट कर सकते, आ जाएगा माइनस cos ऑफ 0 डिवाइड बाय du/d थीटा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आ जाएगा माइनस du/d थीटा/du, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, दैट इज यहाँ पे पुट करते हैं माइनस d थीटा/du इज इक्वल टू r। अब अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे दैट इज r cos ऑफ थीटा माइनस थीटा 1 प्लस π/2 दैट इज r sin थीटा माइनस थीटा 1 दैट इज इक्वल टू माइनस d थीटा/d। हाँ जी, थीटा माइनस थीटा 1 आ चुका है। और अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट u टेंड्स टू 0 और थीटा टेंड करेगा हमारे पास थीटा 1 को। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन आई है ये, अब इसको लेके हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एक माइनस का निशान भी आएगा क्योंकि यहाँ पे cos π/2 प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लीजिए, दैट इज माइनस का निशान आएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, cos सिंपलीफाई कर सकते हैं कि माइनस अंदर ले जाए तो थीटा 1 माइनस थीटा आ जाएगा। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला ये रहेगा। अब जो हमारा इसमें वर्किंग क्या रहेगी, पहले हम हमारी गिवन इक्वेशन में u देंगे 1/r या फिर r को पुट करेंगे 1/u, फिर हम क्या करेंगे u टेंड्स टू 0 करके कुछ थीटा की वैल्यूज निकालेंगे, सपोज थीटा 1 आई, थीटा 2 आई, थीटा n आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, d थीटा/du कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे और लिमिट u टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू थीटा 1। हर एक थीटा 1 की वैल्यू में हम d थीटा/du निकालेंगे। बेसिकली क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, du/d थीटा, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना तो d थीटा/du मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें इसको इसके इक्वल रखना होगा r sin ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इक्वल रखना होगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन। कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे, जैसे साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास n पे। cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो
तो थीटा आ जाएगा 2n+1 π/2। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास n पाई। अगर आ जाए हमारे पास साइन n पाई प्लस थीटा, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1/n साइन ऑफ थीटा। अगर आ जाए कोस n पाई प्लस थीटा, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1/n साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास आएगा n पाई प्लस -1/n अल्फा। और कोस थीटा का कोस अल्फा के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेंजेंट अल्फा थीटा अगर हमारे पास टेंजेंट अल्फा के इक्वल है, तो n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 1, r इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos थीटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, r को पुट करते हैं 1/u। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 2a 1 प्लस 2 cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2au। नाउ वी विल ऑब्टेन, पहले हम टेंड करते हैं u टेंड्स टू 0, तो यहाँ u टेंड करेगा अगर 0 को, तो 1 प्लस 2 cos थीटा मेरे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो किस एंगल पे होता है, 2π/3, उसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2π/3। अब थीटा की वैल्यू 2π/3, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ये मेरे पास आ गया थीटा। अब हम क्या इवेल्युएट करते हैं, डी थीटा बाई डी यू, फिर उसके साथ हम माइनस निशान लगा देते हैं। डी थीटा बाई डी यू इक्वेशन से निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग दैट इक्वेशन। तो -2 sin थीटा इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी यू इज इक्वल टू दिस। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज डी थीटा बाई डी यू इज इक्वल टू -1/sin थीटा माइनस a by sin theta, that can be further written as a cosecant theta. Now what we have to evaluate, that is limit u tends to 0 and theta tends to theta 1, या फिर theta I ले सकते हैं हम जनरल, that is equal to -a माइनस एक साथ यहाँ पे माइनस आता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है ना, लिमिट u tends to 0 theta tends to theta 1 माइनस d थीटा बाई डी यू। तो ये माइनस उसका है, और a कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास इसके बराबर होता है r साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, दैट इज a कोसिकेंट थीटा। थीटा हमारे पास है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, और यहाँ आ जाएगा r साइन ऑफ थीटा 1 हमारे पास है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 माइनस थीटा। अब 2n पाई क्या होता है, बेसिकली 0, क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है, तो वो 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा a कोसिकेंट प्लस माइनस 2π/3 इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2n पाई, यहाँ पे भी 0 प्लस माइनस 2π/3 माइनस थीटा। तो कोसिकेंट प्लस माइनस 2π/3 दैट इज प्लस माइनस, देखिए ये 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो पहले बात करते हैं, साइन 120 डिग्री होता है हमारे पास √3/2। देखो कोसिकेंट करेंगे तो 2/√3, तो प्लस माइनस 2/√3a इज इक्वल टू r साइन ऑफ प्लस माइनस 2π/3 माइनस थीटा। अब एक बार प्लस का निशान लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस का, दैट इज 2a/√3 इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2π/3 माइनस थीटा, और एक बार माइनस है, दैट इज माइनस 2a/√3 इज इक्वल टू r साइन ऑफ माइनस 2π/3 माइनस थीटा। इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, दैट इज माइनस r साइन 2π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू -2a/3। यहाँ माइनस बाहर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 2a/√3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π/3 प्लस थीटा। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है, ये वाली, और एक ये आई है, तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, 2a/√3, क्योंकि ये तो प्लस में आ रहा है, इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2π/3, एक बार प्लस थीटा आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस थीटा। तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल 2। नाउ क्वेश्चन है r इज इक्वल
सीकेंड थीटा प्लस बी टेनियन थीटा। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सीकेंड को लिख लेते हैं कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बाय कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू आर को पुट कर देते हैं 1/u। तो 1/u इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा बाय कोस थीटा, दैट इज u इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन थीटा। फिर हम क्या करते हैं, u टेंड्स टू 0, तो थीटा किसको टेंड करेगा, कोस थीटा टेंड करेगा हमारे पास 0 को, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। नाउ अब हम क्या निकालते हैं, डी थीटा बाई डी यू, डी थीटा बाई डी यू निकालते हैं। तो हम यहाँ से तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ डी यू बाई डी थीटा निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम यहाँ पे निकालते हैं डी यू बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशियल, दैट इज यू बाई बी। तो a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी साइन थीटा, कोस थीटा को होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, बीच में आएगा माइनस का साइन, और फिर हमारे पास आएगा कोस थीटा, बी साइन थीटा का हो जाएगा बी कोस थीटा, क्योंकि a का तो 0 ही होता है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस a साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आएगा डिवाइडेड बाई सेम चीज। तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा, देखिए यहाँ से अगर हम माइनस बी कॉमन निकालें तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया डी यू बाई डी थीटा। अब हम क्या निकालते हैं, लिमिट u टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू थीटा 1 माइनस डी थीटा बाई डी यू, उसका रेसिप्रोकल करके माइनस का निशान लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा हमारे पास a साइन थीटा प्लस b। अब हमें इसको थीटा को थीटा 1 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास थीटा है 2 थीटा 1 मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो बेसिकली हम साइन थीटा 1 निकालते हैं, साइन थीटा 1 क्या आएगा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2, दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं n पाई प्लस पाई बाय 2। देखिए साइन n पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन पाई बाय 2, दैट इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1। अब बात करते हैं कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ कोस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2, अगेन अंदर ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में n पाई प्लस पाई बाय 2, तो आ जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर n कोस ऑफ पाई बाय 2। तो कोस पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो a प्लस बी माइनस 1 रेज़ टू पावर n इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस की वैल्यू तो है ही नहीं ना यहाँ, शायद एक मिनट, कोस इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं थी, कोस की वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, a साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस b। फिर हम इसको किसके इक्वल रखते हैं, r साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज r साइन, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो दोबारा साइन n पाई प्लस समथिंग आएगा, उसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेज़ टू पावर n r साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये टर्म एंड फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज कोस थीटा, सो r कोस थीटा इज इक्वल टू ये टर्म। तो हमारा फाइनल इक्वेशन एसिम्पटोट की ये आ जाएगी। In this question, you have to find asymptotes of this equation, that is r की power n fn theta plus r की power n minus 1 fn minus theta up to f0 theta। तो फर्स्ट स्टेप वही होएगा क्या कि r को 1/u पुट करें, तो पुट कर दिया मैंने u। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो u की पावर n एलसीएम जाएगा, तो यहाँ देगा u f of n minus 1 theta प्लस आगे वाली टर्म आएगा u square f of n minus 2 theta up to so on, लास्ट में आ जाएगा u पावर n f0 थीटा इज इक्वल टू 0। u की पावर n एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। अब हम क्या इवैल्यूएट करते हैं कि u टेंड्स टू 0
तो जो है हमारी इक्वेशन, देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या देगा कि एफ एन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो, आगे टर्म्स में भी क्या है जीरो, हमारे पास एफ एन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सेटिस्फाई करेगा थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा वन इसका रूट है। फर्दर हम क्या करते हैं कि डी थीटा बाई डी यू निकालते हैं, तो वही स्टेप करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो एफ एन डैश थीटा प्लस यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एन माइनस वन थीटा प्लस एफ एन माइनस वन थीटा एज इट इज, इसका आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा। आगे जिसका आप डिफरेंशिएट करोगे उसमें यू की टर्म्स आएंगी इज इक्वल टू जीरो। फिर हम क्या करते हैं, हम डी यू बाई डी थीटा निकल गया, सब डी थीटा बाई डी यू निकालते हैं, उसमें हम क्या पुट करते हैं, यू को जीरो, थीटा को थीटा वन, तो यू को जीरो यही पुट कर देते हो, तो ये वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी, ये वाली टर्म जीरो, इस सभी टर्म्स में यू कॉमन आ रहा है, मतलब यू की टर्म्स आए तो वो भी जीरो हो जाएगी। फाइनली हमारे पास ये बच जाएगा इंटू डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम डी यू बाई डी थीटा निकालते हैं, दैट इज माइनस एफ एन डैश थीटा डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एन माइनस वन थीटा। फिर हमें बेसिकली डी यू बाई डी थीटा बाई डी यू चाहिए माइनस के साइन के साथ, तो माइनस ऑफ एफ एन माइनस वन थीटा अपॉन एफ एन डैश थीटा, ये हम निकालते हैं डी थीटा बाई डी यू माइनस के साथ, और इसमें लिमिट होती है यू टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू थीटा वन, तो आप थीटा वन लिख देंगे इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर ऑफ साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा। सो दिस इज योर एसिम्पटोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर साइन cos 2 थीटा इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। तो सेम प्रोसीजर है, आर को हम पुट करेंगे 1 बाय यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा बाय यू इज इक्वल टू a sin 3 थीटा, दैट इज cos 2 थीटा 1 बाय a डिवाइडेड बाय sin 3 थीटा इज इक्वल टू u। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं u टेंड्स टू जीरो, तो हमारे पास cos 2 थीटा बाय साइन ऑफ 3 थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब cos 2 थीटा शुड बी इक्वल टू योर जीरो, दैट इज इक्वल टू cos जीरो का होता है 2n प्लस 1, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इसको कोई भी एंगल मान लो, अगर यहाँ पे थीटा भी होता तो ये इसके इक्वल होता, या 2 थीटा तो 2 थीटा इसके इक्वल होएगा। सो फ्रॉम हियर वी गेट थीटा वन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। नाउ हम डी थीटा बाय डी यू निकालेंगे, डी यू बाय डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल करके 1 बाय a एज इट इज साइन स्क्वायर 3 थीटा साइन 3 थीटा एज इट इज, cos 2 थीटा को आएगा माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा, माइनस का निशान आता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन cos 2 थीटा एज इट इज साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 cos ऑफ 3 थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाई ए साइन ऑफ 3 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा, यहाँ पे 2 भी है हमारे पास, प्लस cos ऑफ 2 थीटा, और यहाँ 3 भी है, cos ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये है हमारे पास डी यू बाई डी थीटा, तो हम निकालेंगे डी थीटा बाई डी यू, लिमिट यू टेंड्स टू जीरो और थीटा टेंड्स टू थीटा वन माइनस, तो माइनस का प्लस बन जाएगा 1 बाय ए 2 साइन 3 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा cos ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका रेसिप्रोकल जो करना है ना, तो रेसिप्रोकल लिख के हमने यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा a साइन स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा cos ऑफ 3 थीटा। अब हम थीटा टेंड करवाएंगे थीटा वन को, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाय 4। तो देखिए हम इवेल्युएट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 पे। पहले हम इवेल्युएट करते हैं साइन ऑफ 3 थीटा, मतलब अब यहाँ पे हम पुट करेंगे थीटा वन, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 3, थीटा वन की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाय 4।
मल्टीप्लाई कर देते थे साइन ऑफ 3n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4। देखिए साइन ऑफ 3n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4। सिमिलरली हम निकालेंगे cos ऑफ 3 थीटा 1, दैट इज इक्वल टू योर sin 3 theta, that is cos of 3 2n plus 1 pi by 4, that is cos of 3n pi by 2 plus 3 pi by 4। और cos 2 थीटा हो गया, और हमें क्या निकालना है, cos of 2 थीटा भी निकालना है, that is cos 2n plus 1 pi by 4, that is cos of pi plus pi by 2 and pi आ जाएगा। तो उसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n cos ऑफ पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 0 से पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास 0। फिर हमें इवैल्यूएट करना है, ये पूरी टर्म तो मान के 0 आ गई, तो साइन 3 थीटा की हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रहेगा हमारे पास कैलकुलेट करना साइन 2 थीटा, दैट इज साइन ऑफ 2n plus 1 पाई बाय 4। तो आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2। साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन पाई बाय 2, दैट इज योर 1। अब हमें सारी वैल्यूज उठा के हमारी इक्वेशन में पुट कर, तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस पार्ट को, या तो एज इट इज भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ इस पार्ट को n पाई प्लस n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4, दैट इज n पाई सम थीटा एंगल, दैट इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4। अब पुट कर देते, दैट इज a साइन स्क्वायर थीटा, 3 थीटा यही था ना हमारे पास, मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a साइन 3 थीटा की वैल्यू यही है हमारे पास, माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4, और साइन 2 थीटा की वैल्यू माइनस 1 रेज़ टू पावर n, और ये टर्म तो 0 ही, एक 2 से यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा a इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर n साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय माइनस 1 रेज़ टू पावर n। माइनस 1 रेज़ टू पावर n और माइनस 1 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगी, तो मिल जाएगा a साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4। अब हमें इसको किसके इक्वल रखना होता है, a साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4, that is equal to r of sin theta 1 minus theta, that is 2n plus 1 pi by 4 minus theta। तो ये हमारी asymptote की इक्वेशन है। So by this your exercise is completed. Let's meet in the next video.